पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाने के बाद अब काफी तैयारियों के मोड में उतर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 24 के चुनाव के ठीक पहले जो उनके 16 सांसद हैं, उन सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बुला ली है। दरअसल टिकटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होनी है और इस चर्चा में कौन किसको कहां पर सीट मिलेगा, किसकी टिकट बचेगी, किसकी टिकट कट सकती है, इस पर मंथन हो सकता है। एनडीए गठबंधन में आने के बाद नीतीश सरकार ने अपने सांसदों के साथ अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दरअसल ये बैठक और ये सांसदों को बुलाने का क्रम जो था वो महागठबंधन की जब सरकार थी, जब सरकार गिरने वाली थी, तभी बुला लिया गया था। पटना में 3 दिन से जदयू के सांसदों का डेरा डाला गया है और सीटों के बंटवारे पर मंथन होगा। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है और जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है और जो तमाम एनडीए गठबंधन के साथी दल हैं, यानी कि घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर जदयू हो, इन लोगों को कहां सेट करना है, इस पर मंथन होगा। हालांकि ये चर्चाएं तो पहले हो चुकी होंगी, लेकिन अब नीतीश कुमार आ चुके हैं तो परिस्थितियां बदल गई हैं। 17 सीटों पर, यानी 2019 के चुनाव में ये दोनों दल लड़े थे और बची 6 सीटों को लोजपा रामविलास को दिया गया था। तब जीतन राम मांझी की पार्टी अलग थी, जीतन राम मांझी के पार्टी को टिकट नहीं मिला था। इसके बाद से अब परिस्थितियां क्या होंगी, क्या 16 सीट पर दोनों दल लड़ेंगे या फिर जदयू की कुछ सीटें कम भी होंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम करेंगी, इस पर विचार विमर्श होगा, चर्चाएं चलेंगी। सरकार तो बन गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर एनडीए गठबंधन में अब समीकरण बदल रहा है। 16 सीट पर अगर मान लीजिए ये दोनों दल लड़ते हैं तो बचता है 8 सीट। ऐसे में 8 सीटों में मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और आपको बता दें कि चिराग पासवान और इधर पशुपति पारस भी हैं। 2-2 सीट अगर दोनों को भी दिया जाता है तो जाके ये तमाम सीटें यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगी। नहीं तो अगर चिराग पासवान इन सीटों पर अगर अलग मानते हैं, 4 सीटों पर अगर वो बात करेंगे तो शायद पेंच फंस सकता है। ऐसे में जदयू के कई सांसदों का टिकट कटने का भी बात कहा जा रहा है कि जदयू के कई सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। कौन कहां से लड़ेगा, इस पर विचार विमर्श होगा। इतना ही नहीं, अपने सांसदों को नीतीश कुमार टास्क भी देंगे कि 2024 के चुनाव में कैसे लड़ाई लड़नी है। नीतीश कुमार एक बड़ी योजना के साथ ही एनडीए गठबंधन में आए हैं। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि अपने सांसदों को जिताने के लिए नीतीश कुमार आए हैं, क्योंकि महागठबंधन में उनके लिए बड़ा खतरा दिख रहा था, जिस वजह से उनको एनडीए गठबंधन में आना पड़ा है। अपने सांसदों के कहने पे ही नीतीश कुमार आए हैं। आप सबको पता है कि जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में ललन सिंह थे, उनकी कुर्सी जब हटी थी तो उस समय भी दिल्ली में अपने सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सांसदों ने नीतीश कुमार को इशारा कर दिया था कि अगर आप महागठबंधन के साथ सरकार नहीं छोड़ते हैं तो शायद हमारे टिकट और हमारे जीत पर जो है वो प्रश्न खड़े हो सकते हैं, टिकट कट भी सकता है। लेकिन अब क्या एनडीए में आने के बाद उन सभी सांसदों को टिकट मिलेगा, इसकी चर्चा आज हो सकती है। हाई लेवल बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है। अपडेट लगातार जारी है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।